डिवाइस उसको नोटिस कीजिए, वो नेटवर्क से वाईफाई नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जो अटैक है उसको स्टार्ट करते ही ये है, एंटर करते ही यहाँ पे टैप किया नेक्स्ट में, तो देखिए मराउडर ने सब कुछ सेव कर लिया पीछे। जैसे इसके अंदर स्पैमिंग किया जा सकता है, तो यहाँ पे पीछे देखिए स्पैमिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जो लैपटॉप है उसके ऊपर भी स्पैमिंग चल रहा है, जो एंड्रॉयड डिवाइस है उसके ऊपर भी स्पैमिंग चल रहा है। ESP माराउडर, इसके जो एप्लीकेशन है वो इंसेन है। एंड ये एक वो यूएसबी वाईफाई एडाप्टर से भी ये सस्ता है। इसके ऊपर मैं इंटरनेट के ऊपर अभी कई दिनों से काफ़ी सारा कंटेंट मैं देख रहा था, एंड मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझे रिक्वेस्ट भी किया है इसके ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए। एंड बीच में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, उसको स्किप करके आप अगर डायरेक्ट जो डेमोन्स्ट्रेशन है उनको देखना चाहते हैं, तो ये जो टाइम स्टैम्प है वहाँ पे आप नेविगेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो ESP माराउडर है ये कोई हार्डवेयर नहीं है, ये एक्चुअली एक फार्मवेयर है जो कि अलग अलग डिवाइसेस के ऊपर चलने के लिए जिसको बनाया गया है। तो यहाँ पे मैं ये ESP32 वाला वर्जन में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। एंड ये जो किट है, ये जो DIY किट जो है, इसको बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है एक ESP32। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा TFT टच स्क्रीन डिस्प्ले है। उसके बाद एक यहाँ पे एंटीना है बेटर सिग्नल रिसेप्शन के लिए। एक पीस ऑफ वेरो बोर्ड है, वेरो बोर्ड मतलब PCB जैसा है। उसके बाद कुछ फीमेल हेडर्स हैं। उसके बाद जंपर वायर्स है, एंड ऑब्वियसली सोल्डरिंग स्किल्स मेरे बहुत ही घटिया है। तो इनको मिला के एंड यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं एक जुगाड़ू, यहाँ पे एक प्लास्टिक कंटेनर बॉक्स है इसको इसके अंदर, जिसके अंदर ये सारा कुछ मैंने डाला है। ठीक है ना। तो इनफैक्ट मैंने इसको 2 बार बनाया है। तो पहले वाला जो है ये जैसे ये है पहले वाला। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी थोड़ा सा बड़ा भी था साइज में, एंड ये काफ़ी खुला खुला सा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि फिर से ये डबल डेकर जो कंसेप्ट है इसके मदद से, तो ये फिर जैसे कि ये डिस्प्ले है, डिस्प्ले के नीचे ये ESP32 का जो कंट्रोलर है वो नीचे है। तो इसको मैंने कैसे बनाया है या फिर कैसे असेंबल किया है वो मैं इस वीडियो के अंदर नहीं बताऊंगा। इसके जो इनसेन एप्लीकेशन है उनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, एंड ऑब्वियसली डेमोन्स्ट्रेशन करके मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे ये बताना भी मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ये जो किट है या फिर ये जो वीडियो है या फिर मेरे चैनल पर जितने सारे वीडियोस हैं, उन सारी चीज़ों का जो मेन मकसद है वो है साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग को आप लोगों का जो नॉलेज है उसको एनहेंस करना। आप अगर सेम चीज़ को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सेम चीज़ को बनाना चाहते हैं, ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी आप कंट्रोल एनवायरनमेंट में इसको टेस्ट कीजिए, या फिर आप किसी दूसरे आप अपने नेटवर्क में ऊपर आप कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। तो किसी दूसरे के नेटवर्क में के ऊपर आप टेस्ट करना चाहते हैं या फिर उसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तब आप जो नेटवर्क का ओनर है उनसे परमिशन लीजिए। तो किसी के प्रिवेसी को आप हैम्पर मत कीजिए, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो लीगल एक्शन हो सकता है। तो जो मेन बात है वो ये है कि इन चीज़ों को जब आप प्रैक्टिस करेंगे या फिर टेस्ट करेंगे, तब आप लोगों को रेस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका जो एप्लीकेशंस है इनको बताने के लिए मैं यहाँ पे कुछ स्लाइड्स की मदद से मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। तो ये जो स्लाइड्स है इनका डाउनलोड लिंक आप लोगों को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड यहाँ पे ये जो स्लाइड्स है, ये इन स्लाइड्स के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उनका सोर्स भी यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है ना। तो इस स्लाइड के ऊपर जो जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो ये जो डिवाइस है ये बहुत ही यूज़फुल बन सकता है जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स है, रिसर्चर्स हैं, एंड जो हॉबीस्ट हैं उनको, उनके लिए नेटवर्क जो भी है ट्रैफिक है उसको एनालाइज करने के लिए। एंड ये एक पावरफुल ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। ओपन सोर्स इसलिए है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने अलग अलग मॉड्यूल्स को खरीद के उनको असेंबल करके मैंने इसको बनाया, आप भी बना सकते हैं। तो ये एंड जो वार्निंग मैसेज है वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। तो इसका सबसे पहला वाला जो एप्लीकेशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, एंड बहुत ही तगड़ा सा एप्लीकेशन है, वो है वाईफाई पैकेट कैप्चरिंग। वाईफाई पैकेट कैप्चरिंग, यहाँ पे वाईफाई पैकेट मतलब 802.11 जो पैकेट्स हैं उनको ये कैप्चर कर सकता है। एंड यहाँ पे ये जो पैकेट्स है इनको बहुत ही डीप नेटवर्क एनालिसिस के लिए यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि नेटवर्क के अंदर अलग अलग इश्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद अलग अलग प्रोटोकॉल्स को मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए उसको इनको एनालाइज करने के लिए यूज किया जा सकता है। एंड यहाँ पे सिक्योरिटी ऑडिटिंग, जैसे कि मान लीजिए जो हैंडशेक पैकेट्स हैं, हैंडशेक पैकेट्स को भी ये कैप्चर कर सकता है। वहाँ पे जो नेटवर्क का जो सिक्योरिटी है उसके अंदर कितना तगड़ा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल यूज किया गया है वो भी यहाँ पे टेस्ट किया जा सकता है हैंडशेक पैकेट्स की मदद से। जैसे कि आप लोगों को पता होगा वाईफाई नेटवर्क के जो पासवर्ड्स हैं उनको
एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो जब मैं आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा वो आप लोगों को पता चल जाएगा। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जो मेरा पुराना वाला मराउडर का जो ओपन सा बहुत बल्कि सा बड़ा वाला जो मराउडर का डिज़ाइन है उसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। ये वाला जो है ये अभी इतना ज़्यादा टेस्टेड नहीं है। तो चलिए अभी इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। तो यहाँ पे इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एसडी कार्ड चाहिए होगा। मराउडर ऑलरेडी ऑन है, एसडी कार्ड मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे मेन्यू से जो रिबूट वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। तो डिवाइस रिबूट होने के बाद ऊपर स्टेटस बार में चेक करना है जो ग्रीन एसडी कार्ड का आइकन शो हो रहा है कि नहीं। अगर शो हो रहा है उसके बाद यहाँ पे डिवाइस मेन्यू में जाना है, उसके बाद सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे सेव पीकैप वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ पे सेटिंग्स डिसेबल दिखता है तो बैक करके फिर से सेम ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर सेटिंग्स ऑन दिखता है इसका मतलब है अभी जो भी हम लोग कैप्चर करेंगे वो अभी एसडी कार्ड के अंदर जाके सेव होगा। नेक्स्ट 2 टाइम्स बैक करना है। तो बैक 2 टाइम्स बैक करने के बाद ये मेन मेनू में वापस आ जाएगा। तो यहाँ से वाईफाई को सिलेक्ट करना है। वाईफाई को सिलेक्ट करने के बाद जो मेनू है मेनू से स्निफर्स को सिलेक्ट करना है। स्निफर्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो मेनू है वहाँ से रॉ कैप्चर को सिलेक्ट करना है। रॉ कैप्चर को सिलेक्ट करने के बाद ये स्कैन करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे जो स्क्रीन आ रहा है यहाँ पे ऊपर 3 बटन्स दिख रहे हैं। एक क्लोज करने का रेड कलर का बटन है एंड 2 प्लस एंड माइनस का 2 बटन्स हैं। तो यहाँ पे इन बटन्स की मदद से जो चैनल है चैनल को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। करंट जो चैनल है चैनल 1 में वो उसने स्कैनिंग को स्टार्ट किया है, तो चैनल को हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अलग अलग चैनल का मैं यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो मैं कैप्चर कर रहा हूँ। उसके बाद इस ट्रैफिक को मैं अभी एनालाइज करके आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पे कुछ टाइम तक पैकेट्स को कैप्चर करने के बाद मैंने ये एसडी कार्ड को निकाल लिया है मराउडर से, अभी लैपटॉप के अंदर इंसर्ट किया। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ से जो ये जो रॉ अंडरस्कोर 2 ये जो कैप्चर फाइल है इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है मेरे डेस्कटॉप के ऊपर। तो इसका प्रॉपर्टीज आप जैसे कि देख सकते हैं अबव 2 MB का फाइल है, मतलब बहुत सारा डेटा इसने कैप्चर किया है इसके अंदर। तो अभी इस फाइल को ये जो वेबसाइट है ठीक है apackets.com/upload ये जो पोर्टल है यहाँ पे ओपन करके यहाँ पे इस फाइल को मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। तो अपलोड करने के बाद इसका तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये अपलोड हो रहा है। ये जो पीकैप फाइल है कैप्चर फाइल के ऊपर ये डिपेंड करेगा इसका जो अपलोड होने का जो टाइम है। तो व्यू रिपोर्ट जो है यहाँ पे क्लिक करने के बाद एंड यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये बोल रहा है कि ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिक में अवेलेबल रहेगा। आपको अगर प्राइवेट चाहिए तो उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं वाईफाई के 21 पैकेट्स को इसने कैप्चर किया। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये सबसे पहले दिखा रहा है जो हैंडशेक जो है जिसको उसने कैप्चर किया है वो दिखा रहा है। तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके हैशकैट की मदद से इसको इसके अंदर से जो पासवर्ड है उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे ब्रॉडकास्ट में ये अलग अलग डिवाइसेस जहाँ से ब्रॉडकास्ट हुआ है वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे ये वाला जो पैकेट है इसको देखने से यहाँ पे ये जो पैकेट्स हैं इसको देखने से लगता है कि यहाँ पे एसूस का कोई डिवाइस है, कोई कंप्यूटर है नेटवर्क में जिसने ये मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट पैकेट्स को इसने भेजा है। एंड यहाँ पे इंटेल का है तो ये और एक कंप्यूटर से ये आया है। तो ये कंप्यूटर का मैक एड्रेस एंड बाकी सारा चीज़ यहाँ पे हम लोगों को मिल जाता है। यहाँ पे एक वन प्लस का डिवाइस है, ऑब्वियसली एक स्मार्टफोन होगा, इसका भी यहाँ पे मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट मैसेजेस जो है पैकेट जो है उसने इसको निकाला है यहाँ से, ठीक है ना। और भी कई सारे डिवाइसेस का इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। एंड यहाँ पे क्लाइंट टू क्लाइंट का कम्युनिकेशन जो है वो भी कुछ पैकेट्स है यहाँ पे। एंड जो प्रोब रिक्वेस्ट है प्रोब रिक्वेस्ट का भी यहाँ पे जैसे कि इंफॉर्मेशन हम लोगों को दिख रहा है। मतलब यहाँ पे इस नेटवर्क के अंदर जो भी डिवाइसेस है उन्होंने पहले कौन से नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया है, वाईफाई जो एक्सेस पॉइंट्स है उनका नाम यहाँ पे हम लोगों को मिल गया है। नेक्स्ट जिस एप्लीकेशन के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो है डीऑथेंटिकेशन अटैक्स। सिर्फ अटैक्स ही नहीं, डीऑथेंटिकेशन पैकेट्स को भी ये कैप्चर कर सकता है एंड ये डीऑथेंटिकेशन पैकेट्स को जनरेट भी कर सकता है। डीऑथेंटिकेशन के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता है, डीऑथेंटिकेशन की मदद से किसी एक्सेस पॉइंट से किसी स्टेशन को डीऑथेंटिकेट करके डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। स्टेशन डिवाइस मतलब क्लाइंट डिवाइस, जैसे कि हमारे स्मार्टफोन्स हो गए या फिर हमारा लैपटॉप्स हो गए, जो भी डिवाइसेस एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्टेड रहते हैं उनको डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। तो चलिए इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं अभी।
तो ईएसपी मराउडर के अंदर दो टाइप के डीऑथेंटिकेशन अटैक्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे जो फ्लड अटैक है, फ्लड अटैक के लिए एक्सेस पॉइंट को सिलेक्ट करना पड़ता है, एंड अगर टारगेटेड अटैक आप परफॉर्म करना चाहते हैं तो एक्सेस पॉइंट एंड स्टेशन दोनों को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो सिलेक्ट करने से पहले हम लोगों को नेटवर्क को स्कैन करके एपीज एंड जो स्टेशन है उनका इन्फॉर्मेशन गैदर करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे वाईफाई मेनू में जाएंगे, उसके बाद स्निफर्स में जाएंगे, एंड यहाँ पे स्कैन ऑल का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करने से ये नेटवर्क को स्कैन करके सारे स्टेशन एंड एक्सेस पॉइंट का जो भी इंफॉर्मेशन है उसके रेंज में उसको वो कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अभी बैक करेंगे। बैक करने के बाद वाईफाई मेनू में वापस जाना है, उसके बाद जनरल जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है, वहाँ पे सिलेक्ट एपीज। तो यहाँ पे जितने सारे एपीज का इन्फॉर्मेशन उसने गैदर किया है उसमें से जो एक्सेस पॉइंट है, टारगेट एक्सेस पॉइंट है, उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट स्टेशन जो है वहाँ पे जाने के बाद जो टारगेट आप अगर स्पेसिफिकली किसी डिवाइस को नेटवर्क से डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं तो उस डिवाइस का जो मैक एड्रेस है उसको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बैक कीजिए। बैक करने के बाद यहाँ से जो जनरल मेनू है वहाँ से बैक करेंगे। बैक करने के बाद अटैक्स में जाएंगे। अटैक्स में जाने के बाद यहाँ पे देखिए डीऑथ फ्लड एंड डीऑथ टारगेटेड दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। एंड जो साइड वाला डिवाइस है जैसे देख सकते हैं ये एक सीएन जो नेटवर्क है उसके साथ कनेक्टेड है जिसको मैंने सिलेक्ट किया था। तो यहाँ पे टारगेटेड अटैक परफॉर्म करने के बाद देखिए वो जो डिवाइस है वो डिस्कनेक्ट हो चुका है। ये बार बार कनेक्ट करने के लिए ट्राई करेगा लेकिन कनेक्शन उसका सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखिए बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। अभी मैं आगे आप लोगों को जो फ्लड वाला अटैक है वो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ से बैक किया। बैक करने के बाद यहाँ पे अभी जो फ्लड अभी डिवाइस देखिए वापस से कनेक्ट हो चुका है नेटवर्क के साथ। अभी यहाँ पे फ्लड अटैक करेंगे। तो फ्लड अटैक में एंड टारगेटेड अटैक में जो डिफरेंस है, फ्लड में क्या होता है नेटवर्क के साथ जो एक्सेस पॉइंट है उसके साथ जो भी कनेक्टेड डिवाइसेस है, जितने सारे कनेक्टेड डिवाइसेस हैं सारे डिवाइसेस डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। मतलब ये ज़्यादा डेविस्टेटिंग है। और टारगेटेड अटैक आप लोगों को जैसे कि पता चल गया है वो स्पेसिफिकली टारगेटेड स्टेशन के लिए होता है। जो फ्लड अटैक है उसको स्टार्ट करते ही ये जो डिवाइस है ये डिस्कनेक्ट हो चुका है, एंड बाकी मेरे नेटवर्क में और भी जितने सारे डिवाइसेस हैं सारे डिवाइसेस डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा है ये जो किट है इसको डिज़ाइन करना, असेंबल करना, उसके बाद अलग अलग सिनेरियोज में इसका जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो सब करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए होता है। एंड मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं खुद से ही यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, खुद से ही मैंने इसको असेंबल किया है, बनाया है। अभी उसको एडिट करूँगा उसके बाद ये कभी यूट्यूब के ऊपर आएगा। मेरा ये जो एफर्ट है या फिर ये जो मेरा हार्डवर्क है इसमें सिर्फ मेरा एक ही मोटिवेशन है, वो है आप लोगों का सपोर्ट। तो आप सपोर्ट कर सकते हैं मेरे वर्क को इस वीडियो को एक लाइक करके, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए क्लिक्स एंड बिट्स को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। इसका जो नेक्स्ट बहुत ही तगड़ा वाला एप्लीकेशन है वो है फैंटम नेटवर्क्स। ये फैंटम नेटवर्क्स को क्रिएट कर सकता है या फिर जो बेकन पैकेट्स है वो स्पैम कर सकता है अपने रेंज के अंदर। जो यूज़र्स हैं उनके डिवाइसेस में अगर ये पैकेट्स रिसीव होंगे तो उनको अलग अलग वाईफाई नेटवर्क्स या फिर वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स का नाम डिवाइस के लिस्ट में आएगा। या फिर जो डिवाइस है डिवाइस भी गलत तरीके से बिहेव कर सकता है, डिवाइस भी अलग अलग नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए ट्राई कर सकता है। तो यहाँ पे जो यूज़र है या फिर जो भी नेटवर्क के अंदर जो भी क्लाइंट्स है उनके जो बिहेवियर्स है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इसको यूज किया जा सकता है। हनीपॉट नेटवर्क्स को क्रिएट किया जा सकता है। ये तो यहाँ पे कैप्टिक पोर्टल भी क्रिएट किया जा सकता है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन में मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मराउडर के अंदर एक इविल पोर्टल स्टार्ट करने के लिए उसके अंदर कुछ एडिशनल अरेंजमेंट चाहिए होता है। जैसे कि मान लीजिए ये एसडी कार्ड है, इसके अंदर ये जो ap.config.txt फाइल है इसके अंदर जो एक्सेस पॉइंट है उसका नाम यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो ये इसका कंटेंट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे फ्री वाईफाई org ये है एक्सेस पॉइंट का नाम, एंड साथ में और एक HTML फाइल index.html फाइल ये जैसे कि ये यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो HTML फाइल है ये भी चाहिए होगा। तो इसका प्रीव्यू मैं आप लोगों को दे देता हूँ। तो ये सेम पेज जो टारगेट डिवाइस है उसके ऊपर ये ओपन होगा, एंड यहाँ पे जो भी यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाला जाएगा वो बैकएंड में मराउडर स्टोर करके रखेगा। मराउडर ऑलरेडी ऑन है। एसडी कार्ड मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे मेन्यू से जो रिबूट वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। तो डिवाइस रिबूट होने के बाद ऊपर स्टेटस बार में चेक करना है जो ग्रीन एसडी कार्ड का आइकन शो हो रहा है कि नहीं। अगर शो हो रहा है उसके बाद यहाँ पे इविल पोर्टल को स्टार्ट करने के लिए जो मेन मेनू है, मेन मेनू से जाना है जो वाईफाई मेनू है उसके अंदर, मतलब वाईफाई ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे अटैक्स में जाएंगे। अटैक्स में जाने के बाद यहाँ पे इविल पोर्टल का ऑप्शन दिख जाएगा, उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही जो इविल पोर्टल है वो स्टार्ट हो जाएगा। जो दो
फाइल्स हैं उनमें से कोई भी एक फाइल मिसिंग रहेगा तो ये यहाँ पे स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ पे एरर मैसेज आएगा। एंड यहाँ पे स्टार्ट होने के बाद जो राइट साइड में जो डिवाइस है, डिवाइस के ऊपर जो वाईफाई नेटवर्क्स है उसकी लिस्ट में देखिए ये फ्री वाईफाई ORG जो है वाईफाई नेटवर्क, ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये एंड ये ओपन नेटवर्क है, पासवर्ड नहीं चाहिए। तो कनेक्ट करते ही देखिए यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट आएगा, ऊपर से पॉपअप प्रॉम्प्ट आएगा, साइन इन करने के लिए पूछता है। तो साइन इन करने जाएंगे तो वही जो HTML पेज है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा एंड यहाँ पे यूज़र नेम, यूज़र क्रेडेंशियल्स पूछेंगे। तो यहाँ पे यूज़र क्रेडेंशियल्स को डालते ही जो मराउडर है वो बैकएंड में जो यूज़र क्रेडेंशियल्स है उसको स्टोर करेगा। तो यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड मैंने डाल दिया है जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड अभी मैं नेक्स्ट बटन पे जब मैं टैप करूँगा, यहाँ पे अभी देखिए जो मराउडर का जो स्क्रीन है वहाँ पे देखिए ये इसने इसको यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रहा है एंड साथ में इसके अंदर एक लॉग फाइल है, लॉग फाइल के अंदर ये स्टोर भी हो जाएगा। बाद में उस लॉग फाइल से जो इन्फॉर्मेशन है उसको निकाला जा सकता है। तो ये जो एप्लीकेशन है ये है प्रोब रिक्वेस्ट एनालिसिस। प्रोब रिक्वेस्ट एनालिसिस मतलब यहाँ पे क्लाइंट डिवाइसेस का जो भी रिक्वेस्ट है उनको भी ये रीड कर सकता है। तो रीड करने के बाद यहाँ पे जो प्रोब रिक्वेस्ट है ये बहुत ही बड़ा प्रिवेसी कंसर्न है। यहाँ पे प्रोब रिक्वेस्ट के जरिए प्रोब रिक्वेस्ट को कैप्चर करने के बाद ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है जो क्लाइंट डिवाइस है वो कौन से नेटवर्क मतलब वाईफाई नेटवर्क के साथ इसने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया था। एंड उसके मदद से ये आराम से पता लगाया जा सकता है जो यूज़र है वो कहाँ पोटेंशियली कहाँ पे जा सकता है या फिर कहाँ पे वो विजिट किया है, वो सब लोकेशंस आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ये बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया था, उसका लिंक आप लोगों को ऊपर कार्ड में मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। एंड अभी इसका डेमोस्ट्रेशन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। प्रोब रिक्वेस्ट को कैप्चर करने के लिए वाईफाई मेनू के अंदर जो स्निफर्स है, स्निफर्स में जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहला वाला ऑप्शन प्रोब रिक्वेस्ट स्निफर, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये अपने रेंज में जो भी प्रोब रिक्वेस्ट का जो भी पैकेट्स आएंगे उनको वो कैप्चर करेगा। एंड कैप्चर करने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर ये सारा इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा। एडिशनल ये अगर आप SD कार्ड को अटैच करते हैं तो SD कार्ड के अंदर भी इसको स्टोर करेगा, बाद में आप इसको अपने एनालिसिस के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इसके जो नेटवर्क स्कैनिंग कैपेबिलिटीज़ हैं उसकी मदद से हम लोग नेटवर्क डिस्कवरी, उसके बाद साइट सर्वेइंग या फिर जो भी पोटेंशियल टारगेट्स है उनको आइडेंटिफिकेशन करना, उसके बाद नेटवर्क को एनालाइज करने के लिए ये सब कुछ हम लोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में ये सब कुछ ये कैप्चर करता है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो पैकेट्स हैं अलग अलग चैनल्स के अंदर, चैनल को स्विच करके अलग अलग चैनल्स के जो पैकेट्स हैं उनको हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब यूज़फुल बन सकता है बाद में जो नेटवर्क एनालिसिस के लिए, ये नेटवर्क के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे डीऑथेंटिकेशन पैकेट्स हैं, ये सब बहुत कुछ ये कैप्चर करता है। ठीक है, तो इसका डेमोस्ट्रेशन चलिए अभी देखते हैं। तो इसको स्टार्ट करने के लिए वाईफाई स्निफर्स मेनू में से जो पैकेट मॉनिटरिंग वाला ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चैनल्स को भी हम लोग स्विच कर सकते हैं एंड ये 3 टाइप के पैकेट्स को ये मॉनिटर करता है। ग्रीन कलर में बेकन पैकेट्स को, रेड कलर में डीऑथेंटिकेशन पैकेट्स को एंड ब्लू कलर में जो प्रोब रिक्वेस्ट है उनको वो मॉनिटर करके SD कार्ड के अंदर भी वो स्टोर कर सकता है। एंड यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जैसे कि आप देख सकते हैं ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये इसको शो कर रहा है। उसके बाद ये काफ़ी डिफरेंट सा एप्लीकेशन है, ये वाईफाई से ये डिफरेंट है क्योंकि ये ब्लूटूथ का है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो ESP32 है उसके अंदर ब्लूटूथ कैपेबिलिटीज भी हैं। तो इसके मदद से हम लोग अलग अलग ब्लूटूथ डिवाइसेस के जो पैकेट्स हैं उनको कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद ब्लूटूथ जो भी प्रोटोकॉल्स है उनको एनालाइज करने के लिए काफ़ी सारी एप्लीकेशंस के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्लूटूथ वाला पार्ट में ज़्यादा यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं नहीं दिखाऊंगा। आप अगर डेडिकेटेड वीडियो चाह रहे हैं तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि ये लो पावर PLE जो डिवाइसेस हैं, ब्लूटूथ लो एनर्जी डिवाइसेस जो हैं उनके ऊपर ये काफ़ी सारे टाइप के जो अटैक्स हैं उनको ये परफॉर्म कर सकता है। तो एडवर्टाइजिंग अटैक्स में इम्पर्सनेटिंग जो है वो भी ये कर सकता है, जैसे कि ये BLE स्पैमिंग के अंदर भी ये करता है ये सेम चीज़। ठीक है ना, BLE स्पैमिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक आप लोगों को ऊपर मिल जाएगा, उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद रिले अटैक्स को ये परफॉर्म कर सकता है। तो BLE स्पैमिंग वाला जो है डेमोस्ट्रेशन वो मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो जो ब्लूटूथ अटैक्स है उसके लिए यहाँ पे जो मेन मेनू है, मेन मेनू से ब्लूटूथ को सिलेक्ट करना है। उसके अंदर जो अटैक्स का ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करते ही देखिए ये अलग अलग टाइप के जो BLE स्पैम मेथड्स हैं वो सारे यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे अगर जो एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं उसके अंदर अगर स्पैम करना है तो गूगल BLE स्पैम वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। उसको सिलेक्ट करते ही देखिए ये जो मराउडर है वो नेटवर्क के अंदर मतलब उसके रेंज के अंदर
जो एडवर्टाइजमेंट है, फेक एडवर्टाइजमेंट को ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट कर दिया है। एंड जो एंड्रॉयड डिवाइस है उसके अकॉर्डिंग ये बिहेव भी कर रहा है, मतलब ये स्पैम हो रहा है। तो सिर्फ एंड्रॉयड डिवाइसेस ही नहीं, अलग अलग टाइप के जो डिवाइसेस हैं, जैसे कि स्विफ्ट पेयर है विंडोज़ डिवाइसेस के लिए, तो ये स्विफ्ट पेयर को सिलेक्ट करते ही देखिए जो पीछे जो लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर भी स्पैमिंग स्टार्ट हो चुका है। एंड यहाँ पे एप्पल एंड सैमसंग डिवाइसेस के लिए अलग अलग स्पैमिंग मेथड्स हैं यहाँ पे। एंड अगर आप सारे डिवाइसेस के अंदर एक ही बार में स्पैम स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये BLE स्पैम ऑल का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करते ही जो सारे डिवाइसेस हैं उसके अंदर ये स्पैम करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एंड्रॉयड डिवाइस एंड ये जो लैपटॉप है, दोनों के अंदर ये एक ही टाइम में स्पैम चल रहा है। तो ये जो BLE स्पैमिंग है इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। उस वीडियो के अंदर मैंने बताया है पूरा जो वल्नरेबिलिटी है एंड क्या है, कैसे काम करता है। यहाँ पे कोई ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो चीज़ है इसके बारे में डिटेल में आप अगर जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे मैं फिर से ये रिपीट करना चाहूँगा कि ये जो ESP मरोडर है इसका जो यूज़ है ये आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबली आप इसको यूज़ कीजिए, या फिर आप यूज़ तो मैं नहीं कहूँगा, इसको आप टेस्ट करेंगे या फिर आप जो भी प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही रिस्पॉन्सिबली इसको कीजिए, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आप इसकी वजह से आप लोगों के ऊपर लीगल एक्शन भी हो सकता है। आप लोगों को स्पेसिफिकली मैं बताना चाहूँगा इसका जो एप्लीकेशन है ये ऑथराइज पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए आप इसको कर सकते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी ऑडिटिंग के लिए आप इसको कर सकते हैं विथ परमिशन, परमिशन लेके उसके बाद ही आप इसको यूज़ कीजिए। रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप परमिशन लेके उसको आप यूज़ कीजिए। पर्सनल नेटवर्क एनालिसिस आप अपने डिवाइसेस के ऊपर या फिर अपने जो भी नेटवर्क है उसको एनालाइज करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके जो एप्लीकेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इंसेन है एंड बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग है, जैसे कि आप लोगों ने देखा है। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है इसके अंदर, ठीक है ना, और भी कई सारे यूज़ केसेस में इसको यूज़ किया जा सकता है। अगर आप इसके ऊपर एडिशनल और भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका जो असेंबल करना, इसको मैंने कैसे असेंबल किया है, इसको कैसे मैंने बनाया है, वो अगर आप जानना चाहते हैं उसके लिए भी आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। BLE स्पैमिंग का जो डेमोन्स्ट्रेशन मैंने बताया था उस BLE स्पैमिंग के ऊपर मैंने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक आप लोगों को यहाँ पे साइड में मिल जाएगा, उस वीडियो को आप जरूर देखिए। वहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में बताया है क्या वर्नरेबिलिटी है, कैसे ये जो स्पैमिंग है ये कैसे काम करता है। तो आप उस वीडियो को देखिए, बहुत कुछ आप लोगों को जानने के लिए मिलेगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मैं देवाशीष साइनिंग ऑफ।